लेखन और पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने अनेकों नाम सुने और देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में आप एक ऐसी शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुशवंत सिंह जी के बारे में। खुशवंत सिंह जी का जन्म उनके स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से 1915 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब हदाली में हुआ था। ये शोभ सिंह जी के सबसे छोटे बेटे थे। दोस्तों, शोभ सिंह जी का पाकिस्तान में बहुत सम्मान था, जिस कारण खुशवंत सिंह को भी पाकिस्तान में बहुत मान दिया जाता था। 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वे परिवार के साथ भारत में आ गए। शिक्षा की अगर बात करें तो खुशवंत सिंह की स्कूली शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हुई। इनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई 1930 से 1932 में उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से की। अब यहाँ एक कहानी भी प्रचलित है दोस्तों। जब वो सेंट स्टीफन कॉलेज में थे तब अंग्रेज़ी हुकूमत का समय था और 1931 में जब भगत सिंह को फांसी हुई तब गुस्से में आकर इन्होंने कॉलेज की छत पर भारत का झंडा फहरा दिया, जिसकी सज़ा के तौर पर उन्हें अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। इसके बाद इन्होंने लाहौर से 1934 में बीए की और लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। वहाँ किंग्स कॉलेज से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की और वापस भारत आकर लाहौर हाई कोर्ट में 8 साल तक कार्य किया, लेकिन वकालत में इनका मन कुछ खास रमा नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्हें विभाजन के बाद पाकिस्तान के हाई कोर्ट में जज बनने को कहा, लेकिन वे भारत आ गए। ये 1951 में AIR ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े और कुछ समय तक पेरिस स्थित यूनेस्को में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में भी काम किया। वो किसी भी पेशे के साथ मन ही नहीं लगा पाए। इतने पेशे बदलने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदा दिली बनाए रखी। फिर बाद में जाकर लेखन कार्यों में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई और अपनी कई रचनाओं के कारण प्रसिद्धि प्राप्त की। ट्रेन टू पाकिस्तान, अ हिस्ट्री ऑफ सिख इनकी मुख्य रचनाओं में से एक है। इन्होंने 1951 से 1953 में योजना नाम की मैगजीन का संपादन किया, जिसके फाउंडर भी यही थे। साथ ही नेशनल हेराल्ड और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे अखबारों में भी काम कर चुके हैं। उनके लेखन का अंदाज पाठकों को आकर्षित करता है, जिसके कारण पाठक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। 1974 में भारत सरकार ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुशवंत सिंह चाहते थे कि वे 100 वर्ष की आयु तक जिएं, लेकिन 2014 में ही 99 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। सच, क्या कमाल का लेखन कौशल, जो आज भी उनके द्वारा दिखाए गए यथार्थ को जीवित रखने का कार्य कर रहा है। दोस्तों, खुशवंत सिंह जैसे लेखक और पत्रकारों की आज के समाज में बेहद आवश्यकता है, जो बेबाकी से अपने विचारों को पाठकों के सामने रखने में जरा भी संकोच नहीं करते थे। सो फ्रेंड्स, अब आप हमें ये बताइए कि अभी तक आपने खुशवंत सिंह की कौन सी बुक पढ़ी है। साथ ही हमारे YouTube चैनल चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।